ये यहाँ नहीं माने तो हर गांव-गांव में से, हर चप्पे-चप्पे से आंदोलन होगा। क्या अपील, आपकी क्या अपील है? तो मकानों से लड़ो, इन बेईमानों से। रोटी रोजी ले ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लोगों के लिए कलर बनाए गए इसलिए कि भाई हर तरह के हमारा जो प्रकृति ने कलर बनाए हैं, उसलिए ये कलरों की एक होली बनाई गई। यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है वक्त के खिलाफ कोई असर पड़ेगा? अरे मेरे भाई, सरकार को तो नाचना पड़ेगा। सरकार क्योंकि जो है आप और हमारे लिए है। सरकार जनता के गुलाम है। सरकार जनता की नौकर होती है। वैसा नहीं कि जनता नौकर है, जनता की नौकर है और उसको आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। किसी के हक अधिकार को मारना कोई मामूली नहीं होता है। ये वक्फ बोर्ड की जमीनें किसी के बाप की नहीं है, किसी के अलग से नहीं हुई है। और ये क्रोनोलॉजी समझनी होगी। जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके टाइम पे सत्ता परिवर्तन हुई थी। क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन हुआ था तो हक अधिकार मुस्लिम समाज का और किसका, एससी का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज का, किसी का हक अधिकार न मिल जाए। ये सत्ता परिवर्तन 90% बहुजन मूल निवासी यहाँ रहता है, उसके हक अधिकार को मार करके केवल 2-3% के लोगों ने अपना मनुस्मृति लागू करने के लिए लोगों को हिलने में लगाया। और जो जमीन जायदाद जो बंटवारे में आनी थी मुस्लिम समाज के, कितनी थी? 33%। यदि आप इतिहास को और अंग्रेजों के काल में, अभी लंदन कहीं मरा नहीं है, आप लंदन जाइए, बातचीत कीजिए। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो 33% मुस्लिमों के हक में था, लेकिन मुस्लिमों को बहकाने के लिए बड़े उलेमाओं को बहकाया और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। सरकार को क्या फायदा होगा इससे? अरे यार, कांग्रेस को, सरकार को फायदा नहीं है कि तुम गुलाम बने रहो और वो राज करता रहे। लोगों को, सरकार को फायदा है कि आप गुलाम बने रहो, गरीबी की रेखा में नीचे रहो, तो तब जा करके पता होगा। आप गुलामी की ओर वो पढ़िए ना, आप लोग पढ़ते नहीं हो। मंत्री कह रहे हैं कि जो वक्त ने जमीन को कब्जा कर रखा है वो कब्जा छुड़ाने। अरे मुझे बतलाइए कि जो जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, बौद्ध मठ है, वो कहाँ है? 84,000 बौद्ध मठ थे, वो कहाँ है? ये बतलाइए। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? अभी जाइए बौद्ध विहार में, वहाँ जो है किसका होना चाहिए हक अधिकार? जब मुस्लिमों की मस्जिद है तो मुस्लिम इमाम बनते हैं, तो जब बौद्ध मठ है तो बुद्धिस्ट बनना चाहिए, तो वहाँ ब्राह्मण क्यों बना बैठा है? तो ऐसे ही इन लोगों ने 84,000 बौद्ध मठ को जो है कब्जा किया हुआ, सबको आपस में लड़वा रहे हैं। आजाद हो जाएगा? अरे यार, बुलडोजर कहाँ का कानून है? बतलाइए मुझे, कौन से संविधान से चलता है? कौन सा न्याय, कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है? किसी का घर को वैसे बर्बाद कर दोगे? आप बतलाइए, आप कितना तन मन लगाते हो, धन लगाते हो, अपना जान लगाते हो, कितना यहाँ जाकर के एक माइक पकड़ते हो, जब जाकर के आपकी आमदनी बढ़ती है, तब जाकर के आपके 100-200 रुपए बनते हैं, और आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, कितने आपके ऊपर क्या गुजरेगा? बतलाइए कहाँ जाओगे आप लोग? बतलाइए मुझे, कौन से देश में जाएंगे? अरे वो सरकार कहाँ है? कौन से संवैधानिक पद पे बैठ करके संविधान की कसम खा करके आप बतलाइए मुझे, कौन सा अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सा संविधान से चल रहे हैं? संविधान पे यदि आप बैठे हो तो सबके हक अधिकार की बात करनी होगी। मुस्लिम कहीं विदेशी नहीं है, यहीं का मूल निवासी है। सरकार कह रही है भरोसा रखें, हम बिल उनके हक के लिए ला रहे हैं। अरे यार, क्या भरोसा रखेंगे? तुम लोगों से कोई भरोसा है? अंग्रेजों ने भी कहा था कि जब ब्राह्मणवाद यदि तंत्र पे आ जाए, जज बच जाए, तो उसके ऊपर न्याय प्रिय नहीं होता है। और आज न्याय कहाँ है? बतलाइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहाँ बैठा है? कौन सा मुस्लिम बैठा है? कौन सा ओबीसी बैठा है? कौन सा एससी बैठा है? बतलाइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में क्यों क्रिमिनल एयर लगा दिया गया? EWS किसके लिए है? बतलाइए। 10% के लिए है क्या? कि ये देश सबका नहीं है क्या? बतलाइए, आप ही बतलाइए, आप पत्रकार हो, सबसे पूछना चाहता हूं मैं पूरे देश से, का नहीं है देश? ओबीसी समाज को 1931 की जनगणना के अनुसार 52% था। बतलाइए मुझे, कौन से सुप्रीम कोर्ट में है, कितने हाई कोर्ट में है? बतलाइए कौन से जजमेंट पे बैठा है? तो इनसे जजमेंट का इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इसीलिए जब माँ के पेट से बच्चा नया नया पैदा होता है और जब वो रोता है तो माँ कहती है अरे चलो खेल रहा होगा। जब वो ज़्यादा चिल्लाता है तब दूध पिलाती है ना। तो इसीलिए मुस्लिमों को नहीं, सिखों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को इस अंधी गूंगी बहरी सरकार के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, मजबूरी है। वरना तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के पास में टाइम नहीं है। ये देखिए, रोजेदार लोग हैं, आप रोजा रख करके आते हो, पूरे दिन ना पानी पिएंगे ना खाएंगे, और इतनी बड़ी कौम कि अपने आप को अपने न्याय के लिए 500 साल के सबूत होते हुए बाबरी मस्जिद ऐसी छोड़ दी।
कैसी जमीन ले ली, तो इनसे न्याय का उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं? सरकार के मंशे पे विश्वास करना ठीक नहीं, यकीन करना कोई यकीन नहीं है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि देश को बेच रहे हैं। आप बतलाइए क्यों नहीं बात पूछ रहे हैं? बतलाइए बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कितनी जीडीपी आज तक जितने भी अभी भी एग्जाम होते हैं, बेरोजगार लड़के लड़कियां दे रही हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए लोन ले रही हैं, इधर उधर से मांग रहे हैं, जूते चप्पल उनके घर वालों के जेब में नहीं है, और जब वो एग्जाम देते हैं तो वो लीक हो जाता है। लीक हो जाता है, क्यों हो जाता है? अरे क्या सरकार इसीलिए बैठी है? क्यों बैठी है सरकार? अपने सरकार को समझना होगा, ये हमें जनता को समझना होगा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम छोड़ करके अपने अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े, तब जा करके कुछ बात होगी। और सबसे बड़ा ओबीसी समाज है, उसको जागृत होना होगा। पाखंडवाद से कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ बात नहीं होगी, अंधविश्वास से कुछ नहीं हुआ। और यदि अंधविश्वास की बात करते हो, पाखंडवाद की बात करते हो, मेरे सामने पुराण और वेद लाइए, कहाँ पूजा पाठ लिखी है, मुझे बतलाइए कि पत्थर पूजा लिखी है। सरकार तो ये कह रही है कि हम मुसलमानों के खिलाफ बिल क्यों लाएंगे, मुसलमानों के हक के लिए लाएंगे ना। अरे यार, मुस्लिमों के हक कहाँ से लाओगे तुम लोग? क्या दोगे? बतलाइए। मुस्लिमों के हक अधिकार तो लगातार तुम बहन बेटियों की इज्जत अपने एससी की नहीं दे रहे हो, ओबीसी की नहीं दे रहे हो, मुस्लिमों के साथ क्या करोगे? मुस्लिमों को जहाँ देखते हो दाढ़ी टोपी देखी और वही जो है हंगामा कर दिया, और जय श्री राम के नारे। अरे क्या जय श्री राम है? कौन है? बतलाइए मुझे इतिहास में, उसका सबूत दीजिए। वो एक पुष्पमित्र शुंग था जो मौर्य वंश का सत्यानाश किया था। जो साकेत नगरी है उसका अयोध्या था, यानी बिना युद्ध के जीती हुई नगरी है। वो हक अधिकार तो सबके एससी एसटी ओबीसी के सब छीन रखे हैं। लोग कहते हैं मोदी राज में सब खुश रहता है, तो कौन मोदी युग में है? 10 साल से मोदी युग है। आज मुझे 10 साल का जीडीपी का इतिहास बतला दीजिए कि ऊपर गई है नीचे गई है। बतलाइए मुझे, महंगाई बतलाइए मुझे कि आपको खाने को मिल रहा है। आप तेल के लिए कितना परेशान हो करके एक गाड़ी में बाइक में तेल डालते हो ना आप लोग। अरे देख लिया ना अभी अमेरिका से, अरे सुन लो, अमेरिका से अभी देख लिया ना आपने कि उनके हाथों में बेड़ी थी, पैरों में बेड़ी थी इंडियन के। कौन सा उसने जो है ट्रंप का घंटा बजा दिया। ये सब झुनझुना बजा रहे हैं, देश को सत्यानाश कर रहे हैं। कामयाब होंगे जिस तरीके से आप लोग जंतर मंतर। अरे भाई साहब, यदि ये यहाँ नहीं माने तो हर गांव में से, हर चप्पे चप्पे से आंदोलन होगा। क्या अपील, आपकी क्या अपील है? आखिर बताइए क्या अपील है? हाँ, आखिर में क्या अपील है मुसलमानों को लेकर? भाई अपील यही है कि बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। रोटी रोजी ले ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।